आनंद प्रकाश बहुजन संवाद में शाम के 6 बजे में के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग फिर एक विषय लेकर के आए हैं जो आज की तारीख में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ था बहुत पहले से। 2014 में जब मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके आए तो हमारे बनारस से उन्होंने फैसला किया था कि लड़ेंगे। और एक गुजरात मॉडल की चर्चा उस समय बहुत हुई थी, बहुत तेजी से चर्चा हुई थी और बनारस को भी सपना दिखाया गया कि हम बनारस को गुजरात बना देंगे। और जब बनारस में आए तो उसके बाद तो फिर उन्होंने अपना क्या क्या सपना दिखाया कि क्वेटो बना देंगे और क्या क्या करेंगे। खैर आज उसकी बात नहीं है। आज हम सब व्यथित हैं, दुखी हैं। एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है गुजरात में जिसमें अब तक करीब 200 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ये तमाम लोग अस्पतालों में भी भर्ती हैं और तमाम लोग अभी गायब हैं। उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस घटना पर जिस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है और वो अत्यंत दुखद है। और इस घटना के बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमारे ये प्रधानमंत्री जी वहाँ गुजरात का दौरा करते हैं और उनके लिए पूरा सेट तैयार किया जाता है, जैसे शूटिंग के लिए सेट तैयार किया जाता है। अब ये तो उनके लिए हमेशा होता है कि वो पूरा सेट तैयार किया जाता है। जब पूरा सेट तैयार हो जाता है तब वो वहाँ पहुँचते हैं कैमरा वैमरा लेकर के और वहाँ खिंचवाते हैं। अब जैसे वहीं पर अस्पतालों की इसके पहले क्या स्थिति थी, लेकिन 3 दिन लग गया वहाँ पर वो जो सेट तैयार करने में कि कौन सी कमरे में उनकी शूटिंग होगी, कौन सा वहाँ पर मरीज होगा, वो मरीज क्या कहेगा, कैसे कहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही दुखद रही। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में भी वो पुल क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या टूटा और उसके लिए जो नरेशन गढ़ा जा रहा है, स्थिति यह है कि वो पुल झूले पर बना हुआ पुल था और एक ऐसी संस्था को उसके रखरखाव के लिए 15 साल का टेंडर दिया गया, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी उसको हो। और अभी अभी उसको 2 करोड़ रुपया दिया गया था रिनोवेशन के लिए और उस कंपनी को दिया गया था जो कंपनी पुल के निर्माण का या इससे कोई अनुभव ही नहीं उसको। वो कंपनी आज की तारीख में भी आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, उसके लिए है क्योंकि वो कंपनी एलईडी बल्ब बनाती है। वो कंपनी घड़ी बनाती है। घड़ी और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, इतना महत्वाकांक्षी पुल, महत्वाकांक्षी योजना की जिम्मेदारी उससे दी गई। हमको याद है हमारे बनारस में भी जब ये आए थे तो एक हमारे यहाँ वो कैंट रेलवे स्टेशन है, उसके सामने पुल बन रहा था। ऑलरेडी पुल बना हुआ था, ब्रिज कॉर्पोरेशन ने बनाया था, उसको और आगे बढ़ा के ले जाना था और उसमें भी एक गुजरात की कंपनी को दिया गया और वो बिम गिरा और वो गिरा तो उसके बाद 3 दिन तक उसके नीचे तमाम कारें दबी रह गई और उसको उठाने में 3 दिन 4 दिन का समय लग गया। क्या स्थिति रही होगी हमारे बनारस के लोग और पूरा देश उससे व्यथित था। और आज की तारीख तक 6 साल 7 साल हो गया, आज की तारीख तक सरकार यह नहीं बता पाई या ये कहें कि ये नहीं जान पाई कि उस ओवरब्रिज को बनाने वाली कंपनी कौन थी, उसको ठेका कौन दिया गया था। तो वही स्थिति आज की तारीख में भी है। जिस तरीके से नरेशन गढ़ा जा रहा है, हादसे कहीं भी हो सकते हैं, हादसा होता रहता है, लेकिन उस हादसे के पीछे अब जो नरेशन कराया जा रहा है कि उस पर कुछ लोग जबरदस्ती चढ़ करके उस पुल को हिला रहे थे और उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक साजिश के तहत उस पुल को गिरा दिया। ये चीजें बहुत ही दुखद है, बहुत ही अत्यंत दुखद है। और इस संदर्भ में एक और बात बहुत वायरल हो रही है। अभी बंगाल चुनाव के समय में एक वहां भी पुल हादसा हुआ था। हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस पुल हादसे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से व्यंग और तंज के रूप में लिया था, पूरे बंगाल सरकार को घेरे में लिया था और वो चीजें आज की तारीख में उसको जो ये नरेशन गढ़ा जा रहा है कि कुछ लोग उस पर खड़ा होकर के साजिशन गुजरात सरकार को बेइज्जत करने की, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए उस पुल को तोड़ दिए। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित पैनल हमारे साथ है। आइए हम उससे आपका परिचय कराते हैं। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ लोक संघर्ष पत्रिका के प्रबंध संपादक रणधीर सिंह सुमन जी हैं। आप तो हमारे होस्ट भी हैं, आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मुदिता विद्रोही जी हैं। आप पर्यावरणविद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप गुजरात से हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
हमारे साथ देव देसाई जी हैं, और आप भी अनहद संस्था से हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ महेश पांड्या जी हैं, आप भी पर्यावरणविद हैं और आप जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे,